आत्मा और शरीर में मुख्य फर्क यह है कि शरीर विनाशी है। मरने के बाद एक तो जला दिया जाता है या तो गाड़ दिया जाता है, लेकिन आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा शरीर धारण करती है, पुनर्जन्म के चक्र में आती है। शरीर जो है ये 5 तत्वों का बना हुआ है: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ये मिट्टी का पुतला है, बोलते हैं मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो इन 5 तत्वों का, जड़ तत्वों का शरीर बना हुआ है। शरीर जड़ है। अभी इस शरीर में ये देखिए हड्डी मांस का पुतला दिखाया गया है। इस हड्डी मांस के पुतले में जब तक चैतन्य आत्मा प्रवेश नहीं करती तब तक उसको हम जीवात्मा नहीं कहते। ये हड्डी मांस का पुतला जड़ है और उसमें जो एनर्जी जो प्रवेश करती है जिसको बोलते हैं आत्मा, उसके बाद उसको कहते हैं जीवात्मा। जब ये जीवात्मा बनती है तो आंखों से हम देख सकते, मुख से बात कर सकते, कर्मेंद्रियों से हलन चलन कर सकते हैं। अगर आत्मा शरीर छोड़ के चली जाएगी तो ये शरीर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आत्मा अगर शरीर छोड़ के निकल जाएगी तो शरीर क्या हो जाएगा? मुर्दा हो जाएगा ना। शरीर में कोई जान रहेगी? हम बोलते हैं ना, अरे वो फलाना फलाना स्वर्ग पधारा, हम बोलते हैं स्वर्गवासी झाले, स्वर्गवासी झाले बोलते हैं ना। तो शरीर तो उनका उधर ही है, तो स्वर्गवासी झाले असं का म्हणतो आम्ही? तो वास्तविक विद्या वो शरीर जो है उसको चलाने वाली जो आत्मा है, वो आत्मा जब निकल जाती है तब हम बोलते हैं वो वहां के रहने वाले वो जो है ना, इंद्रायणी नगर में रहते थे, वो भाई सब चले गए, चल बसे, चले गए। शरीर तो उनका वहां पड़ा हुआ है, तो चला क्या गया? जो शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है वो आत्मा हमारा असली आइडेंटिटी है, हमारी ये शाश्वत आइडेंटिटी है। आज हम आइडेंटिटी क्या बताते हैं? अपना नाम बताते, अपना धर्म बताते। किसी को पूछा आप कौन हो तो बताएगा मैं इंजीनियर हूं। किसी को पूछा आप कौन हो तो बोलता है कि मैं तो मुसलमान हूं। किसी को पूछा आप कौन हो, बोलता है हिंदू हूं। कोई किसी को पूछा कौन हो आप, वो बोलता है मैं बच्चा हूं। वो बोलते हैं मैं औरत हूं। वो बोलते हैं मैं बच्ची हूं, लड़की हूं। तो अलग अलग आइडेंटिटी दे दिए, लेकिन लड़की क्या कभी औरत नहीं बनेगी और कभी गुड़िया नहीं बनेगी, बड़ा नहीं बनेगा। तो आइडेंटिटी जो है ये टेम्पररी आइडेंटिटी है, उसका नाम, उसका पद, उसका धर्म, लेकिन उसकी शाश्वत आइडेंटिटी है वो एक आत्मा है। हम बोलते हैं कि मेरा शरीर दर्द हो रहा है, इसका मतलब शरीर अलग है और मेरा कहने वाला अलग है। ये मेरा लैपटॉप है तो लैपटॉप अलग है, मेरा कहने वाला अलग है। अभी शरीर, मेरा शरीर दर्द कर रहा है तो ये मैं कहने वाला कौन है? ये है आत्मा, ये हमारी असली चैतन्य शक्ति है। तो आत्मा और शरीर में मुख्य फर्क यह है कि शरीर विनाशी है। मरने के बाद एक तो जला दिया जाता है या तो गाड़ दिया जाता है, लेकिन आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा शरीर धारण करती है, पुनर्जन्म के चक्र में आती है। तो आत्मा की 3 शक्ति है। यहां आप देखिए, आत्मा की 3 शक्ति है। क्या लिखा है? आत्मा की 3 शक्ति है, दिख रहा है उधर? मन, बुद्धि और संस्कार। जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो आत्मा के साथ साथ मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों शक्तियां भी उसके साथ साथ जाती है। तो मन के अंदर जो हमने संकल्प अलग अलग पिछले जन्म में किए हुए, बुद्धि में जो हमने स्टोर किया है, और उसके वजह से हमारे अच्छे या बुरे कर्मों से जो हमारा संस्कार बनाया है, ये तीनों चीजें ट्रैवल करती है, साथ साथ जाती है। आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करता है, हम बोलते अरे इसने देखा है कब मरेंगे, क्या होगा, जब तक जीना है तब तक ऐश करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेति। जब तक जीना है तब तक सुख से जियो, घी पूरी खाओ और कर्जा उठाते रहो। ऐसे लोगों की आज की जीवन शैली बनी हुई है। वास्तविक विद्या जो आत्मा है वो जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तब अपने साथ साथ पिछले जन्म में जो मन, बुद्धि और संस्कार में जो कमाई की है वो साथ में लेके जाती है। इसलिए
5 साल का छोटा बच्चा पहली बार उसके सामने तबला रखते हैं, और तबला उसने जीवन में पहली बार देखा है, और उस तबले के ऊपर उसकी उंगलियां ऐसी घूमने लगती है। 20 साल से रियाज करने वाला, अभ्यास करने वाला जो उसका गुरुजी बैठा हुआ है, वो बोलते हैं, अरे आज तक मैं ऐसा तबला नहीं बजा पाया, ऐसा सुंदर ताल, ऐसा सुंदर लय, ये सब कुछ संगीत इससे निकल रहा है। तो 5 साल के बच्चे में कहां से आया? उस 5 साल के बच्चे ने वो पिछले जन्म से लेके आया है, वो संस्कार उसके अंदर है पिछले जन्मों का, और वो सिर्फ इमर्ज होने की बात है। तो कभी कभी हम बोलते हैं, मैं कभी भी बुरा विचार करता नहीं हूं, मैं बुरे कर्म करने का सोचता नहीं हूं, अच्छी चीजें करनी है मुझे, लेकिन मेरे जो संस्कार है ना, कुछ मेरे हाथ से ऐसा पाप कर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पिछले जन्मों के, अनेक जन्मों के जो संस्कार पड़े हुए, वो हठपूर्वक हमें मजबूर कर देते हैं वो पाप कर्म करने के लिए। तो इन संस्कारों का क्या परिवर्तन नहीं हो सकता? और संस्कार क्या है? ये तो हम देखते हैं मन क्या है। मन है संकल्प शक्ति, मन है संकल्प शक्ति। मन में विचार अच्छे बुरे, पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार के आते हैं, लेकिन निगेटिव ज्यादा आते हैं ना सबके, पॉजिटिव कम आते हैं। तो ये जो मन है ये चंचल है, वायु के समान गतिमान है, घोड़े के जैसा भागने वाला है। ये ऐसा चंचल मन है, अभी यहां बैठा हुआ है, थोड़े समय के बाद कार्टून शो वो याद आएगा। कौन सा वाला याद आ रहा है कुछ? कार्टून शो नहीं ना, पूरी मन इधर है ना, भूख तो नहीं लगी है, कहीं दूसरी जगह नहीं घूम रहा है मन, सबका मन इधर है ना अभी, है बच्चों का सबका मन इधर है ना, कहीं भी घूम नहीं रहा है ना, इधर ही रखना है अभी। तो मन जो है चंचल है, एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक घूमता रहता है, एकाग्र नहीं हो पाता है। तो मन है संकल्प शक्ति, और बुद्धि है निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर। तो मन में जो संकल्प आया, बुद्धि निर्णय लेती है कि करना है या नहीं करना है। मन में विचार आया, अभी जैसे रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो मैं आया इधर और कदम भाऊ बोलले, मला बोलले की रसगुल्ला बनवलाय, तुम्ही खावा रसगुल्ला। तो मैं तो खाना खाते आया हूं पेट भर के, तो मेरे मन में संकल्प आया, चलो खा लेते रसगुल्ला, बढ़िया, मुझे बहुत पसंद है ना। मन में तो विचार आया, रसगुल्ला खा लेते पेट भर के। तो बुद्धि ने निर्णय लिया मत खा, अगर खाएगा तो अपचन हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। बुद्धि ने निर्णय लिया, लेकिन मन का संकल्प आया, बुद्धि ने निर्णय लिया, लेकिन मेरी जो इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय है, कौन सी 5 ज्ञानेंद्रिय है? आप बताओगे? आप बताओगे ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? सेंस ऑर्गन सिखाया नहीं अभी तक? जिह्वा, त्वचा, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। और 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मुख, मदार, मूत्र द्वार, ये 5 कर्मेंद्रिय है। ये 10 इंद्रिय है, और इन 10 इंद्रियों का राजा कौन है? ये आत्मा, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ यहां पे बैठा हुआ है उत्तम अंग में, ये राजा है। और ये सारे उसके नौकर चाकर, मंत्री, मिनिस्टर्स, ये सारे नीचे बैठे हुए। तो बात चल रही थी रसगुल्ले की। तो रसगुल्ला, तो मैंने तो बोला, अभी बुद्धि ने निर्णय लिया मत खा, अपचन हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हो गया? जिह्वा ललचायमान हो गई। ये 5 ज्ञानेंद्रियों में से ये 1 इंद्रिय ललचायमान हो गया, और हाथ, ये जो कर्मेंद्रिय है, इसने रसगुल्ला उठाया, मुख में डाला, ये भी कर्मेंद्रिय है। तीनों के तीनों इंद्रियां चंचल हो गई, और रसगुल्ला खा लिया, पेट खराब हो गया बाद में। तो आज ये जो इंद्रिय है, ये हमारे मन और बुद्धि की बातें नहीं मान रही है। क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, वैसे हमारे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। कैसे डिस्चार्ज हो चुकी? अनेक जन्म लेते लेते, अनेक लोगों का संग करते करते उस संग का रंग चढ़ा, गलत संग का रंग चढ़ा। संग तारे, कुसंग बो। संग, अच्छा संग जो है वो क्या करता है? तर देता है, हम उससे पार हो जाते हैं।
विषय वैतरणी नदी से, और कुसंग हमको डुबा देता है। तो क्या हो गया, ये मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों आत्मा की शक्ति है, ये शक्तियां क्षीण हो गई, कमजोर हो गई, आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई अनेक जन्म लेते लेते। हमारी आत्मा ने अनेक जन्म लिए। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन पूछता है परमात्मा को, तो भगवान जवाब देते, बहुने व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य अहम वेद सर्वाणि नत्वम वेत्थ परंतप। मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं उन सब जन्मों को जानता हूं, लेकिन तू नहीं जानता। वैसे हमारा हाल है, हम सिर्फ इस एक जन्म को देख रहे हैं। लेकिन जब हमें आत्मा का ज्ञान मिलेगा, परमात्मा का ज्ञान मिलेगा, तो हमें पता चल जाएगा हमारे अनेक जन्मों का, क्योंकि आत्मा के अंदर हमारे अनेक जन्मों की रिकॉर्ड है, भरी हुई है रिकॉर्ड। इसलिए आपने देखा रहेगा, कभी कभी आप किसी गांव में जाते हो या किसी जगह पे जाते हो, पहली बार गए हो आप जीवन में, लेकिन आपको लगता है कि अरे ये कहीं देखा है मैंने, मैं इधर आया हूं, यहाँ पे ये ऐसा ऐसा है, ये मैं आया हूं। होता है ना, कभी होता है ना ऐसा। ये क्यों होता है? क्योंकि आत्मा के अंदर ये रिकॉर्ड है आपके अनेक जन्मों की। अनेक जन्मों में आपने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे अलग अलग पार्ट बजाए। कभी आप किसी बड़े नगरी के राजा थे, हो सकता है आप में से कोई तानाजी रहेगा शिवाजी महाराज के साथ पूर्व जन्मों में। अनेक जन्म हमने, आत्मा ने अनेक जन्म लिए, लेकिन हम भूल चुके, क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ता है, जैसे एक्सीडेंट होने के बाद हमारी स्मृति याददाश्त चली जाती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, वैसे आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, एक एक्सीडेंट है उसके लिए। जब मृत्यु होती है तो हम अपने पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे कई केसेस है, ऐसे साइंटिफिक केसेस भी स्टडी कर चुके, इवन अमेरिका में, ब्रिटेन में, इंडिया में, कि कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो छोटी उम्र में अपने पिछले जन्म के बारे में एक्यूरेट बताते हैं। तो बात ये चल रही थी कि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई अनेक जन्म लेते लेते। अभी इस आत्मा की बैटरी चार्ज कैसे करनी है? चार्ज करने के लिए हमें आत्मा का ध्यान करना है। आत्मा का ध्यान करने के लिए जिस आत्मा को इन आंखों से देखा ही नहीं, उसको ध्यान कैसे कर सकते हैं? आपने मुझे देखा, आज हमने आप लोगों को देखा, 10 साल के बाद भी आप मुझे याद कर सकते हैं, मैं आपको याद कर सकता हूं। जो चीज इन आंखों से देखी है उसे याद कर सकते हैं, लेकिन जो चीज इन आंखों से देखी नहीं उसको याद कैसे करें? तो आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसे दिखती है, और आत्मा इस शरीर में कहाँ विराजमान है, उसका रहने का स्थान कौन सा है, यह हमको पता होना चाहिए, तब हम आत्मा का ध्यान कर सकते हैं। तो आत्मा जो है वो 2 भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे स्थित है, कपाल के बीच, जिसको बोलते हैं उत्तमांग, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, और मध्य प्राण महावेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। तो यहाँ आत्मा का निवास स्थान है, जिसकी यादगार में कन्या माताएं बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं यहाँ पे, इस स्थान पे। जब मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में, देहाभिमान में, इंद्रियों के भान में ज्यादा रहने लगा, तब ऋषि मुनियों ने भारत में ये परंपरा चालू की बिंदी लगाने की और टीका लगाने की। लेकिन आज वो बिंदी लगाने की तो लेडीज के लिए फैशन बन के रह गई, अच्छे अच्छे कलर की, अच्छी अच्छी चमकीली बिंदी लगानी है, लेकिन उसका मूल अर्थ भूल गए कि यहाँ आत्मा निवास करती है और इस आत्मा का ध्यान करना है। अभी ठीक है, ये पता चल गया कि यहाँ आत्मा निवास करती है, लेकिन वो आत्मा दिखती कैसी है? और आत्माओं का जो पिता है परमात्मा, उसको भी याद करना है, तो ईश्वर को तो किसी ने देखा ही नहीं है, तो फिर याद करने का सही तरीका क्या है? तो आत्मा का याद करने का सही तरीका है, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अनुरणीयाम समनुस्मरेत। आत्मा ये अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म चीज है। तो सूक्ष्म चीज को कैसे याद करना है? तो सिंपल तरीका है, जैसे आकाश में स्टार चमकता है, ज्योति बिंदु स्वरूप, आत्मा का स्वरूप है ज्योति बिंदु स्वरूप। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वैसा स्टार 2 भ्रुकुटी के बीच में आप उसको याद कर सकते हो। और आप ये ध्यान की प्रक्रिया करके देखिए, आपको इतना हल्कापन महसूस होगा और शरीर का भान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा उस पर्टिकुलर समय में जब आप ध्यान करेंगे। कड़ी बीमारी रहेगी, किसी को कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कड़ी बीमारी है, उस समय इतना दुखी रहती है आत्मा,
आत्मा दुखी रहती है ना। तो इतना दुखी रहती है, उस समय हम दवाई भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। ऐसे समय आप आत्मा में टिक जाइए, उसका ध्यान कीजिए, आपको इतना हल्कापन महसूस होगा। क्योंकि बाहर के साधनों में हम जो सुख ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, वो आपके अंदर समाई हुई है, यहाँ पे समाई हुई है। और ये आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? प्रातः समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, जिसको अमृत वेला बोलते हैं। सवेरे 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। 2 बजे नहीं उठ सकते, 4 बजे उठो। 4 से लेकर पौने 5 बजे तक आप अगर आत्मा का ध्यान करोगे, परमात्मा को याद करोगे, तो उस समय ऐसी दिव्य शक्तियां आत्मा के अंदर आएगी। और आत्मा के मन की एकाग्रता जो है, जो सबकी कम हो चुकी है, वो मन की एकाग्रता फिर से धारण करने का, बुद्धि को एकाग्र करने का सही समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो आत्मा का ध्यान करेंगे तो फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? आत्मा का ध्यान करेंगे तो ये जो आत्मा के अंदर जो 5 चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चोर सबके अंदर घुस गए। 5 भूत है, घुसे या नहीं घुसे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम मतलब क्या? कामना। कामना मतलब क्या? इच्छा। और इच्छा मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इच्छा को? विश। तो विश रहती है ना। अभी पिताजी को बोलेंगे अभी मेरे को साइकिल चाहिए। कौन सी चाहिए? गियर वाली। गियर वाली साइकिल आ गई। गियर वाली साइकिल आने के बाद फिर उसमें भी कोई और अच्छी साइकिल मिलती है, और उसमें ऑटोमेटिक क्या क्या स्टार्टिंग का ये होता है सब कुछ। मेरे को अभी वो साइकिल चाहिए, फिर उसके बाद मेरे को स्कूटी चाहिए, फिर मेरे को ये चाहिए। इच्छा है। छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक, बूढ़ों तक, सबके अंदर ये कामनाओं के मोह जाल में हम फंसे हुए। इस सारे जीवन में अलग अलग कामनाएं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, अलग अलग कामनाओं में हम फंसे हुए। और ये जो अलग अलग कामनाएं है, ये है काम। 5 विकारों में से, 5 भूतों में से पहला भूत मुखिया काम, दूसरा है क्रोध, तीसरा है क्रोध माना, क्रोध माना क्या? एंगर, गुस्सा। आता है क्या? है? आता है? चिल्लाते हो माँ के ऊपर, मम्मी के ऊपर? नहीं, नहीं, कभी भी गुस्सा नहीं किया आज तक। आपने भी नहीं किया? अच्छा, आप तो सारे एकदम देवता जैसे हो पूरे के पूरे। यहाँ बैठे हुए जितने बच्चे हैं ये सारे देवी देवता है, साबित हो गए। आज तक कभी भी इन्होंने गुस्सा नहीं किया है, सभी ने। काम, क्रोध, एंगर, उसके बाद लोभ। लोभ माना लालच। मेरी थाली में जो परोसा हुआ है ना, मेरी थाली में जो भोजन परोसा है वो तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन दूसरे के थाली में जो परोसा है वो भी छीन के लेके खाऊंगा। दूसरा भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये लालच। हम अपने जीवन में चेक करें। उसके बाद है मोह, और 5वां विकार है अहंकार, घमंड। तो ये 5 जो भूत है ये हमारे अंदर, सबके अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और इन 5 विकारों के हम अधीन हो चुके हैं पूरी तरीके से। और इन 5 विकारों की वजह से देहाभिमान है, और यही देहाभिमान हमसे पाप कर्म करवाता है। ये जो देहाभिमान है ये हमसे पाप कर्म करवाता है, और ये जो पाप कर्म होते हैं उसकी वजह से हम दुखी होते हैं। तो आत्मा अंदर, मैंने बोला ना आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो आत्मा की बैटरी इसलिए डिस्चार्ज हो गई कि आत्मा 5 विकारों के अधीन हो गई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो आत्मा की जो ओरिजिनलिटी जो है, पहली बार आत्मा जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आया, पहली बार जब पहला शरीर धारण किया, तब आत्मा के अंदर 100% सुख, 100% पवित्रता, 100% शांति, 100% प्रेम, 100% आनंद, ये सारी क्वालिटीज थी, 100% थी। आज आप बताइए, आपके अंदर चेक कीजिए कितना परसेंटेज ये सारी क्वालिटीज है। 100% आनंद होता है। दिन में कितना समय हमारा चेहरा लटका हुआ रहता है, उदास रहता है, और कितने समय हम आनंद का अनुभव करते हैं, कितने हर्षित मुख रहते हैं, और कितने उदास और लटका हुआ मुंह लेके हम बैठे रहते हैं, और दूसरों को भी दुखी कर देते हैं, खुद भी दुखी हो जाते हैं। पवित्रता, क्या वो 100% पवित्रता हमारे अंदर है? 100% प्रेम है?
अगर 100% प्रेम है तो परिवार में दिखाई देगा। आज परिवार क्या हो गए, पहले भारत के जो परिवार थे वो एकत्रित कुटुंब पद्धति थी, ज्वाइंट फैमिली। आज फैमिलीज भी अलग अलग स्प्लिट हो रहे हैं। तो जो प्रेम है परिवार में एक दूसरे के प्रति वो भी कम हो गया। शांति अशांति में परिवर्तित हो गई, प्रेम नफरत में परिवर्तित हो गया। तो ये सारे जो आत्मा के अंदर की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है ये कम होती गई। आत्मा के अंदर की अष्ट शक्तियां भी, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो आत्मा की अष्ट शक्तियां भी कमजोर हो गई। अष्ट शक्तियां कौन सी आत्मा के अंदर की? सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। ये देखिए वो लड़का जो है, छोटा बच्चा, वो इस पेड़ को पत्थर मार रहा है, तो किसी को पत्थर मारा तो अगर मेरे को पत्थर मारा तो मैं भी उसको उठा के पत्थर मारूंगा या तो गाली दे दूंगा। लेकिन पेड़ क्या कर रहा है? फल दे रहा है उसको। पेड़ उल्टा गाली नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, फल दे रहा है। तो ये है, क्या बोलते हैं इसको? सहन शक्ति। इसको बोलते हैं सहन शक्ति। उस बाद है समाने की शक्ति। जो सागर होता है, समुद्र होता है, वो क्या करता है? नदी, नाले, ओड़े, सब का कचरा जितना भी है वो सारा अपने अंदर समा लेता है। समुद्र, सागर, ठीक है ना? तो ये जो है ये समाने की शक्ति। वैसे ही हमारे जीवन में हम अलग अलग लोगों से जब कनेक्शन में आते हैं, किसी के अंदर अलग अलग प्रकार के अवगुण दुर्गुण होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसको समा नहीं लेते अपने अंदर। हम उल्टा और ही दूसरों को, 10 लोगों को जाके बताएंगे ये ऐसा है, वो वैसी है, ये ऐसा है, वो वैसी है। तो ये जो समाने की शक्ति है ये आत्मा का गुण है। माँ होती है, बच्चा कैसा भी रहे, लुच्चा रहे, लफंगा रहे, काना रहे, गुब्जा रहे, किस तरीके का भी चोर डकैत कैसा भी रहे बच्चा, वो बच्चे से एक जैसा प्यार करती है, समा लेती है उसके सारे अवगुण। उसके लिए तो वो बच्चा कैसा भी रहे तो भी उसका बच्चा है, उसको उसका स्नेह रहेगा उसके बाद। उसके परखने की शक्ति, ये व्यक्ति दिखाया है जैसे चोरी होता है, हीरे को परखता है, हीरा कौन सा है, पत्थर कौन सा है। वैसे हमारे जीवन में भी अनेक अनेक लोग आते हैं और हम उनको परखने की शक्ति कमजोर होने की वजह से वो हमको धोखा देके चले जाते हैं। तो परखने की शक्ति भी आत्मा की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। जीवन में अलग अलग समस्याएं आती है, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी सहयोग की शक्ति। देखिए सहयोग की शक्ति से बड़ा पहाड़ भी उठा सकते हैं। अगर एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो बड़ा से बड़ा विघ्नों का पहाड़ भी उठाया जा सकता है। उसके बाद विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। तो ये आत्मा की अष्ट शक्ति है। ये सारी की सारी आत्मा की अष्ट शक्तियां अभी हमारे जीवन से गायब हो चुकी है, कम हो चुकी है। परसेंटेज वाइज अगर 100% ओरिजिनल अष्ट शक्तियां जब पहली बार आत्मा इस सृष्टि पे आई, अनेक जन्म लेते लेते आत्मा के अंदर की ये शक्तियां कमजोर हो गई और उसकी वजह से मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों शक्तियां भी हमारी कमजोर हो गई। तो आत्मा जो है वो कहाँ रहती है? आत्मा इस शरीर में कहाँ पे रहती है? देखिए 2 भ्रुकुटी के बीच में। और आत्मा ये बीज है और शरीर ये वृक्ष है। आत्मा क्या है? बीज है। बीज दिखता है क्या आंखों से? नहीं दिखता है। सीड दिखता नहीं है, लेकिन उसका जब ट्री बन जाता है तो ट्री दिखता है। तो शरीर वृक्ष है और आत्मा बीज है। तो आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन आत्मा ऐसी एनर्जी है, एक जगह पे राजा बैठा है और सारे इस शरीर को कंट्रोल करता है पूरी तरीके से। जैसे सूर्य है, सूर्य क्या करता है? एक जगह पे बैठा है, सारी सृष्टि को रोशनी दे रहा है, सारी दुनिया को रोशनी दे रहा है। वैसे आत्मा उत्तमांग में, कपाल में स्थित है और सारे उसकी जो पावर है, उसकी जो एनर्जी है वो सारे शरीर को मिल रही है। तो आत्मा जो है वो 2 भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। कठोपनिषद में एक श्लोक आया है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धि तुम सारथी विद्धि मन प्रग्रह में। इसमें जो रथ है वो क्या है? शरीर रूपी रथ है। इस रथ को आप शरीर से टैली कीजिए। और आत्मा नाम रथिनम विद्धि, जो उसमें जो बैठा हुआ है रथ के अंदर अर्जुन, वो रथी जो है वो आत्मा है। बुद्धि तुम सारथी विद्धि, और उसको जो सारथी है वो बुद्धि है। मन प्रग्रह में, और जो लगाम है वो मन है। अभी लगाम क्या हो गया है? लगाम अगर कमजोर हो गया, ढीला हो गया तो घोड़े भागेंगे नहीं, घोड़े चारों तरफ भागेंगे। इंद्रियाणी हयानाऊ, तो ये घोड़े मन हमारी इंद्रिया है, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, ये सारे भाग रहे हैं।
तो इस आत्मा का ध्यान कैसे करें, इसकी प्रक्रिया मैंने आपको बताई। अभी जैसे हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता है, शरीर को जन्म देने वाले पिता है, वैसे आत्माओं का भी कोई पिता है। तो आत्माओं के पिता को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? आत्माओं के पिता को बोलते परम पिता परमात्मा। ठीक है, जैसे शरीर को जन्म देने वाले पिता है, वैसे सर्व आत्माओं का पिता है। चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धिक, किसी भी धर्म का हो, उसके अंदर भी आत्मा है। उन सब आत्माओं का, प्राणियों का, पशु पक्षी कीट, सबका पिता एक ही है, वो है परमपिता परमात्मा शिव। तो आत्माएं जो है वो जन्म मरण के चक्र में आती है, लेकिन परमात्मा जो है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। इसके लिए भगवत गीता में बोला अजन्मा अगरबा, वो जन्म मरण के चक्र से न्याय है। तो ये जो परमात्मा है वो सर्व आत्माओं का पिता है। ये लोक का चित्र है, इसमें नीचे कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी लोक, मनुष्य लोक, या अर्थ दिख रहा है ना नीचे, ठीक है। और जो ऊपर है उसको बोलते हैं परमधाम या ब्रह्मलोक, आत्मलोक, शांति लोक, ये ऊपर है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम एबोर्ड, इसको मुस्लिम लोग बोलते हैं अर्श। तो ये ऊपर है। हम सब आत्माएं इस परमधाम से इस सृष्टि पे आती है और जन्म मरण के चक्र में अटक जाती है। जन्म मरण के चक्र में आती है, पाप पुण्य के फेरे में आती है, और सुख और दुख के फेरे में भी आती है, अनेक जन्म लेते लेते। लेकिन ये सृष्टि जो है अनेक जन्म लेते लेते ये सृष्टि 4 युगों से परिवर्तित होती है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग है। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग में भी घोर पापी कलयुग चल रहा है अभी। तो ये सृष्टि जो है ये 4 युगों से पसार होती है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। आपने स्वस्तिक का चिन्ह देखा होगा, कोई भी आपने रंगोली वगैरह काटते हो, अपन कोई भी पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो स्वस्तिक का चित्र बनाते हैं। ये स्वस्तिक के जो 4 आरे हैं, ये 4 खाने हैं, ये 4 युगों का प्रतीक है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। तो जो सतयुग और त्रेतायुग है वो दिन है, और द्वापर युग और कलयुग है ये रात्रि है। रात्रि में अंधकार रहते हैं, और रात्रि में हमें बॉडी कॉन्शियसनेस होती है, देहाभिमान होता है। ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार द्वापर कलयुग में हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, उसकी वजह से देहाभिमान होता है। और सतयुग और त्रेतायुग में ये 5 विकार नहीं रहते हैं आत्मा के अंदर, इसलिए सतयुग और त्रेतायुग को देवी देवताओं का राज्य बोला जाता है। हम सोचते हैं ना देवी देवता, तो हम सोचते हैं कि देवी देवता किधर आकाश में बैठे हुए हैं। वास्तविक रीत्या मनुष्य जब अपने आत्मा के अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों को जला देता है तो वो देवता कहलाता है। और मनुष्य जब इन 5 विकारों के अधीन हो जाता है तब वो राक्षस या असुर कहलाता है। तो आत्मा ही जब पूरी तरीके से निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बन जाती है तो वो आत्मा जो है वो देवता कहलाती है, देवात्मा कहलाती है, पुण्यात्मा कहलाती है। तो सतयुग और त्रेतायुग में देवी देवताओं का राज्य है। तो कलयुग जो है, कलयुग के लास्ट में ये 2 एरोज दिखाए हुए हैं, उसको बोलते हैं, वो 100 साल का संगम युग है। ये 100 साल का संगम युग है जिसे पुरुषोत्तम संगम युग बोलते हैं, और पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के रूप में हिंदू लोग उसको मनाते हैं। वो 100 साल का जो पीरियड है, इस 100 साल के पीरियड में परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित हो जाते हैं साधारण मनुष्य शरीर में। साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होके सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान सुनाते हैं। अभी जो भगवत गीता है ये सच्ची गीता नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी हजारों टीका टिप्पणियां हो गई, हजारों व्याख्याएं हो गई। उस भगवत गीता में भी ढेर सारी मिक्सचरिटी हो गई, जैसे आटा, दाल, नमक और जितने भी खाने पीने की चीजें और जितनी भी चीजें हम खरीदते हैं सब में मिक्सचरिटी हुई या नहीं हुई? कलयुग में मिक्सचरिटी है ना, सारी चीजों में ओरिजिनल चीजें मिलती है हमको? नहीं मिलती है। वैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी मिक्सचरिटी हो गई। तो कलयुग के अंत में जब सृष्टि में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, आतंकवाद, सारी चीजें अति में बढ़ जाती है, तब परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। वो टीचर बन के आते हैं। क्या बन के आते हैं? टीचर। ये सबसे बड़ा टीचर है।
इसलिए क्या बोला है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये देखिए, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, त्रिमूर्ति या त्रिदेव कहते हैं। जब परमात्मा यीशु इस सृष्टि पे आते हैं तो त्रिदेवों के द्वारा इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य करते हैं, क्योंकि रात्रि के बाद दिन आता है। ये कोई मकान है समझिए, वो मकान अगर टूटा फूटा हो रहा है, उसमें लीकेज हो रहा है, उसमें कोई समस्या हो रही है, तो मकान का रिपेयरिंग किया जाता है। तो ये सृष्टि भी एक मकान है। ये जो सृष्टि है, ये जो दुनिया है, ये विश्व है, ये भी एक प्रकार का मकान है। तो इस मकान में जब जब दुख, अशांति, पाप बढ़ते गए, तब रिपेयरिंग करने के लिए संत महात्मा आए, ज्ञानेश्वर आए, तुकाराम आए, एकनाथ आए, अलग अलग संत महात्मा आए, तुलसीदास आए, सूरदास आए, अनेक अनेक संत महात्मा आए, गुरु नानक आए, जीसस क्राइस्ट आए, अलग धर्म पिता आए। उन्होंने अलग अलग धर्मों की स्थापना की और इस सृष्टि रूपी मकान की रिपेयरिंग की। लेकिन इस सृष्टि रूपी मकान की रिपेयरिंग करने के बावजूद, ये अनेक अनेक धर्म स्थापन होने के बावजूद, क्या ये दुनिया सुधर गई? क्या पापों का अंत हो गया? क्या ये दुनिया पवित्र बन गई? क्या नैतिकता पूरी तरीके से स्थापन हो गई? अनैतिकता, इमोरलिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई? नहीं हुई। तो जब रिपेयरिंग करके भी फायदा नहीं होता है, ये जितने भी संत महात्मा आए, रिपेयरिंग करके भी जब फायदा नहीं होता है, तो परमात्मा जो इस सृष्टि का मालिक है, इस सारी सृष्टि का मालिक है, वो स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। और जब वो अवतरित होते हैं तो अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अब जानांति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझे साधन तक में आए हुए परमात्मा को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में बुद्धि लगी हुई रहती है। ये मायावी दुनिया है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो ये सारी सृष्टि में हम इस माया के अधीन हो जाते हैं। इसलिए हम परमात्मा जो साधारण मनुष्य शरीर में आता है, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग में आता है, उसको पहचान नहीं पाते हैं। कौन पहचान पाते हैं और कैसे पहचानना है उसको? आज दुनिया में तो अलग अलग बाबा है, अलग अलग गुरु है, हाँ? तो कैसे पहचाने कि कौन सा परमात्मा आके कौन सा सत्संग चला रहा है? सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। तो सत्य एक होता है या अनेक होते हैं? गॉड इज ट्रूथ बोला है, गॉड इज वन बोला है, सत्यम शिवम सुंदरम बोला है। तो सत्य एक ही होता है 100%, बाकी सारे झूठे उसके सामने। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे आए, साधारण मनुष्य तन में, जिस मनुष्य तन में अवतरित होता है, उसके द्वारा वो ऐसा ज्ञान सुनाता है इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ये सृष्टि शुरुआत कब हो गई और इसका अंत कब होने वाला है, ऐसा ज्ञान सुनाता है, जिस ज्ञान के आधार से ये बात साबित हो जाती है कि ये ज्ञान सिवाय परमात्मा के और कोई भी दे नहीं सकता। बाकी मनुष्य गुरु क्या करते हैं? शास्त्रों की घिसी पिटी बातें, कथाएं बैठ के सुनाते हैं। तो जो भी कथाएं बताई जाती है वो घिसी पिटी पुरानी एज इट इज पढ़ के या उसको रटा रटाया ज्ञान सुनाया जाता है। लेकिन परमात्मा जो है, ये सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता है। और कलयुग के अंत में अभी जो समय चल रहा है, ये कलयुग का अंत का समय है, जिसको संगम युग बोलते हैं। आत्मा का ये दिव्य कार्य शुरुआत हो चुका है, जिसकी यादगार में आप महाशिवरात्रि मनाते हैं। आपने कभी सोचा है कि राम का जन्मदिन को रामनवमी बोलते हैं, कृष्ण के जन्म को कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि क्यों बोला जाता है? शिव के अवतरण को, शिव के जन्म को शिव जयंती बोलना चाहिए। या तो आप शिव नवमी बोलो, शिव जयंती बोलो, लेकिन आप बोलते महाशिवरात्रि। क्यों बोलते हैं पता है किसी को? रात्रि शब्द यूज क्यों किया, महाशब्द यूज क्यों किया? तो परमात्मा शिव जब इस सृष्टि में आता है, तो इस सृष्टि में घोर अज्ञान, अंधकार की, पापों की, दुख, अशांति की रात्रि फैली हुई होती है, जो अभी फैली हुई है। तो ऐसे समय परमात्मा शिव का इस सृष्टि पे दिव्य अवतरण होता है। क्योंकि परमात्मा कभी गर्भ से, मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। हम सब मनुष्य आत्माएं माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा का दिव्य अवतरण है, वो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता है और इस सृष्टि में आके
ज्ञान के द्वारा सारी सृष्टि का परिवर्तन करता है। तो 1936 में परमात्मा का ये कार्य शुरुआत हुआ है और 100 साल आके वो इस कलियुगी सृष्टि को सतयुगी स्वर्ग नई दुनिया में परिवर्तित करके दिखाता है 100 साल में। अभी कितना चल रहा है? 2022 चल रहा है। तो ये सृष्टि का अंतिम समय है। आप बोलेंगे कि आप कैसे बोल रहे हो कि सृष्टि का अंतिम समय है? उसके लिए सबसे बड़ा प्रूफ है कि आज से 80 साल पहले इस सृष्टि में न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब नहीं थे। पहले भी युद्ध होते थे, लड़ाइयां होती थी, तलवारों के द्वारा घोड़े पे बैठ के युद्ध होता था। उसके बाद गन्स आए और इसके बंदूकों से युद्ध होने लगी। लेकिन कितने मरते? हजारों लाखों। अभी सृष्टि में ऐसे साइंटिस्ट ने एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब का इन्वेंशन कर लिया। 1945 में पहली अमेरिका के हिरोशिमा नागासाकी में ये न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया गया 1945 में। पता है आपको? हिस्ट्री में पढ़ाते हैं ये बात, उसको पता है। देखो नाम क्या आपका? आदित्य को पता है। आदित्य का अर्थ पता है आपको? आदित्य का अर्थ क्या? सूर्य। सूर्य क्या करता है? सबको रोशनी देता है ना, प्रकाश, रोशनी देता है। तो वैसे आपको सबको ज्ञान की रोशनी देनी है। अभी ये जो ज्ञान आप सुन रहे हैं, ये सुन के अपनी बुद्धि में ग्रहण करना है और दूसरों को बांटना है। ठीक है? फिर आपका नाम सार्थक हो जाएगा, आदित्य, सबको ज्ञान की रोशनी देने वाला। ठीक है? तो परमात्मा कलयुग के अंत में इस सृष्टि में आके इस सारी सृष्टि का परिवर्तन का कार्य अभी प्रैक्टिकल में चल रहा है। वो स्वयं टीचर बन के पढ़ाई पढ़ाता है और वो सहज राजयोगा की नॉलेज देता है। सहज राजयोगा ये ऐसा राजयोग है जिसमें हम अपने को आत्मा का ध्यान करके परमात्मा को याद करते हैं। अभी ईश्वर को हमने देखा ही नहीं तो उसको याद कैसे करेंगे? आज हम मंदिर में सभी जगह क्या करते हैं? पत्थर की मूर्ति में उसको याद कर रहे हैं। लेकिन पत्थर की मूर्ति में जब याद करते हैं तो ईश्वर को बोल, प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो बोलते हैं ना, उसके दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। तो वो कभी ना कभी इस सृष्टि पे आके उसके सभी बच्चों को दर्शन देता है। चैतन्य में इस सारी सृष्टि पे अवतरित होता है, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोहि जबई जन्म कोटि अगनाशय तभी। जब मैं सन्मुख आता हूं, मुख के सामने आता हूं सबके, तब मेरे सामने जो भी जीव, जो भी मनुष्य मात्र आते हैं, उनके अनेक जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। आज गंगा के पानी में हजारों साल से नहा रहे, लेकिन क्या किसी के पाप धुल गए? नहीं। परमात्मा जब स्वयं इस सृष्टि पे आता है तो शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा ज्ञान की गंगा सारी सृष्टि में प्रवाहित करता है। उस ज्ञान की गंगा में जो मनुष्य स्नान करते हैं, माना अपने जीवन में धारण करते हैं, वो मनुष्य सारे नई दुनिया स्वर्ग सतयुग में आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये सृष्टि का जो अंतिम समय है, इसमें एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर वेपन्स तैयार हो चुके हैं। अभी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है। अभी ये सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है। घर घर में झगड़े, जाति जाति में झगड़े, धर्म के नाम पे झगड़े, समाज में सभी जगह झगड़े, पार्टियां, अलग अलग पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, वो आपस में झगड़ रही है। रोज हम न्यूज में देखते हैं। आमदारों की भी खरीद फरोख्त होती है, आमदारों को भी खरीदा जाता है, बेचा जाता है। ऐसे समाज में हम जी रहे हैं। तो देश में झगड़े हैं, दोनों देशों में आपस में झगड़े, भारत पाकिस्तान झगड़ा है, भारत चीन झगड़ा है, जमीन के ऊपर आपस में झगड़ रहे, पानी में आपस में झगड़ रहे। मेरे रेड सी में आप कदम नहीं रखोगे, आपका जहाज मेरे साउथ चाइना सी में नहीं आएगा। पानी में झगड़े हैं। रशिया का जो विमान है वो इस यूरोप की एयर स्पेस से नहीं जाएगा। मतलब हवा में भी झगड़े, हवा को भी बांट लिया मनुष्य ने, पानी को बांट लिया। कर्नाटक, तमिलनाडु, ये दोनों कावेरी का जल प्रश्न है, कावेरी नदी, उसके पानी के ऊपर झगड़ रहे। भाई भाई से झगड़ रहा है प्रॉपर्टी के लिए, भाई भाई का गला काट रहा है। तो ऐसा सृष्टि का समय आ गया। भारत जो सती सावित्री का देश था, राजा अगर लड़ाई में मारा जाता तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये सनातन धर्म की, भारत की संस्कृति है। ये संस्कृति अभी रही, प्राय लोप हो चुकी। प्राय माना ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट।
ये सनातन धर्म की जो हमारी श्रेष्ठ संस्कृति है लोप हो चुकी, क्योंकि कच्चे कच्चे जो हिंदू है, भारतवासी है, वो दूसरे दूसरे धर्म से प्रभावित हो गए, दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। जबकि श्रीमद् भगवत गीता में बोला है स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है लेकिन पर धर्म को स्वीकार नहीं करना है। तो अपना स्व का धर्म कौन सा है? स्व का धर्म है आत्मा का धर्म, अपने को आत्मा समझना, स्वचिंतन करना, आत्मा का ज्ञान रखना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और पर धर्म, पर माना देह, शरीर, शरीर का चिंतन करना। सवेरे से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं? देहधारियों को याद करते हैं, पुरुष है स्त्री को याद करता है, स्त्री पुरुष को याद करता है। हमारी जो बुद्धि है वो देह में ही लगी रहती है। देह को सजाना है, धजाना है, ब्यूटी पार्लर जाना है, जिम करनी है, देह को धष्ट पुष्ट करना है। सवेरे से लेकर रात तक हम इस शरीर के लिए माथा मारते हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है उसको एकाग्र करने के लिए, उसका ध्यान करने के लिए और परमात्मा को याद करने के लिए हम कोई भी समय नहीं देते। 24 घंटों में रात को सोते हैं तो हमारे शरीर को विश्राम मिल जाता है, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा भटकती रहती है। तो ये तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे ये सारी दुनिया आके खड़ी हुई है। और ये सारी सृष्टि में ये जो अर्थ पृथ्वी दिख रही है आपको, ये क्या है? सारे बताओ, कौन बता रहे मेरे को क्या है? ये एटम बॉम्ब से, और क्या है? ये रॉकेट्स, न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स। ये सारे मिसाइल्स इस सारी सृष्टि में पूरी तरीके से ये हो चुके हैं। और मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो मेरे घर की सजावट के लिए नहीं है, और ऐसे घर में मैं सुरक्षित नहीं रह सकता हूं। वैसे ही ये विश्व मेरा घर है, और इस विश्व के अंदर ये न्यूक्लियर वेपन्स, सारे छोटे से छोटे देश के पास ये न्यूक्लियर वेपन्स है। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटे से देश में भी न्यूक्लियर वेपन्स है, सबको धमकी देता है वो। तो ये मनुष्य के विनाश के लिए ये सारे साधन मनुष्य ने अपने तीक्ष्ण बुद्धि से तैयार कर लिए, अपने विकारी बुद्धि से तैयार कर लिए। ये सारे साधन मनुष्य के विनाश के लिए। जैसे हमें बचपन में एक लेसन था, शेख चिल्ली जिस पेड़ पे बैठा था उसी डाली को काट रहा था। तो जैसे शेख चिल्ली को ये पता नहीं था कि वो जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा, वैसे मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। और यही वो समय है जब सारे सृष्टि के विनाश के साधन तैयार हो चुके हैं। एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबाने के देर है, 1 सेकंड में ऐसी सारी दुनिया खलास हो सकती है। तीसरा विश्व युद्ध, चतुर्थ विश्व युद्ध में ये सारी सृष्टि का अंतिम समय, ऐसे समय परमात्मा का दिव्य अवतरण इस सृष्टि पे होता है। इसलिए बोलते हैं शंकर को महाकाल। महाकाल, काल माना मृत्यु और महाकाल माना महामृत्यु। जब परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पे आते तो सारी सृष्टि में महामृत्यु का तांडव रचा जाता है। और ऐसे समय सारी सृष्टि को दुख अशांति से लिबरेट करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए परमात्मा के शरण में जो जाता है वही उसको मुक्ति प्राप्त होती है। इसके लिए बोला है श्रीमद् भगवत गीता में, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये जितने भी देह के धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, ये सारे धर्मों को छोड़ के एक परमात्मा जो साधारण मनुष्य तन में आया हुआ है उसके शरण में जाओ। जो उसके शरण में जाएगा, महाकाल के शरण में जो जाएगा उसको काल क्या खाएगा? तो परमात्मा के शरण। आज ये इतने दुनिया में शांति सम्मेलन करते रहते हैं, पीस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, लेकिन क्या दुनिया में शांति स्थापन हो रही है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किधर है पता है? नहीं पता? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने ये फैसला सुनाया, 10 जजेस के बेंच ने ये फैसला सुनाया कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो युद्ध छेड़ा है वो गलत तरीके से छेड़ा है। रशिया युद्ध को रोक दे, बंद कर दे, लेकिन आज तक रशिया ने युद्ध को नहीं रोका है। तो आज के ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और ये कोर्ट कचहरियां, इनकी बातें भी कोई मान नहीं रहा है। तो कितने भी आप अहिंसा के, शांति के सम्मेलन करो, इस शांति के सम्मेलन का कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि शंकर इस शब्द का अर्थ है शम करोति। शम करोति माना शांति जो स्थापन करता है सारी सृष्टि में। वो परमात्मा जो शंकर है, भोलेनाथ है, वो जब इस सृष्टि पे आता है तो ये सारी सृष्टि में असली शांति स्थापन कर सकता है। शांति सम्मेलन और पीस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होने वाला है। तो परमात्मा इस सृष्टि में आके योग की असली प्रक्रिया सिखाता है।
आत्मा को एकाग्र करने का ज्ञान सिखाता है और इस सारी सृष्टि को परिवर्तित करता है। इसलिए गीता में बोला है जगत भी परिवर्तते, जगत भी मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरण हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में इस सारी सृष्टि को मैं विपरीत गति में परिवर्तित करता हूं। विपरीत गति माना कलयुग जो है वो पापी दुनिया अधोमुखी, और सतयुग जो है वो देवी देवताओं की नई दुनिया, स्वर्ग जन्नत, वो नई दुनिया है, न्यू वर्ल्ड है। तो मैं इस विपरीत गति में कलयुग से लेके अंधकार रात्रि से लेके मैं नए स्वर्ग की दुनिया स्थापन करता हूं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है विपरिवर्तन।